जी हाँ दोस्तों, ईरान ने निकाल ही लिया ट्रंप का तगड़ा तोड़। चाहकर भी ट्रंप नहीं कर पाएंगे ईरान पर हमला। अली लारीजानी के सामने झुकना पड़ा ट्रंप को। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ईरान के पास में वो कौन सा तुरुप का इक्का आ गया जिसके सामने ट्रंप बेबस होते नजर आ रहे हैं? आखिर कौन है लारीजानी जिनकी वजह से ट्रंप को अपने बहुत सारे प्लान को पर्दे के पीछे, कारपेट के नीचे ही दबा करके रखना पड़ा? आखिर ईरान और अमेरिका के बीच के टसल में अब ट्रंप झुकते नजर क्यों आ रहे हैं? आखिर खामेनेई ने किस तरीके से ट्रंप को चारों खाने चित कर दिया? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, ईरान पर फिलहाल अमेरिका हमला नहीं करेगा। अमेरिका हमला ना ही कर सकता है। अमेरिका के हमले में ना ही दम होगा। इसके पीछे के कारण आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन यहां आपको यह भी अपडेट दूं कि दरअसल सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, जिनकी बातों पर अमेरिका ने ईरान से बातचीत करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बिगड़ैल हाथी की तरह बता रहे थे, वो डोनाल्ड ट्रंप जिनको लेकर के ऑपरेशन सिंदूर में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि दोनों देशों की जंग रोकी जाती है ट्वीट करके, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई, क्योंकि उन्हें लगा कि नॉन बायोलॉजिकल महामानव साहब की तो इज्जत के फालूदे निकल गए। मगर दोस्तों, अब वही डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने झुक चुके हैं और इस बीच में सऊदी अरबिया, ओमान, कतर जैसे देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई। मगर दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने जिस तरीके की तैयारी अपने देश के लिए की, अमेरिका के लाख षड्यंत्र के बावजूद, इजराइल की लाख साजिशों के बावजूद, जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर ने, खामेनेई ने खुद को तैयार किया और खुद के लिए उन चीजों को तैयार किया अपने देश को बचाने के लिए जिसकी कल्पना ट्रंप ने की ही नहीं थी। आयतुल्लाह अली खामेनेई सरकार के लिए एक बड़ा मौका माना जा रहा है, क्योंकि अब ट्रंप हमला नहीं कर सकते। इस पूरे परिदृश्य में तेहरान से एक नाम की खूब चर्चा है दोस्तों, और वो नाम है अली लारीजानी, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है अब से थोड़ी देर पहले, चंद घंटों पहले। लारीजानी ईरान के सर्वोच्च परिषद के प्रमुख हैं। कहा जा रहा है कि सर्वोच्च परिषद के प्रमुख बनने के बाद लारीजानी ने ईरान की ऐसी मजबूत किलेबंदी की जिसके कारण अमेरिका चाहकर भी तेहरान पर हमला नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता है। दोस्तों, कौन है अली लारीजानी, ये भी जान लीजिए। अगस्त 2025 में अली लारीजानी को ईरान के सर्वोच्च सुरक्षा परिषद का सचिव नियुक्त किया गया था। लारीजानी को राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का धुर विरोधी माना जाता है। लारीजानी का जन्म 3 जून 1958 को हुआ। एक प्रभावशाली शिया मुस्लिम परिवार से आते हैं। लारीजानी के पास डॉक्टरेट की डिग्री है। 2004 में पहली बार लारीजानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की टीम में शामिल हुए। उस वक्त लारीजानी को खामेनेई ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। लारीजानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के पूर्व सदस्य भी रहे। ये जानकर आप हैरान होंगे कि लारीजानी ने अपने करियर की शुरुआत इस्लामिक गार्ड्स में कमांडर की नौकरी से की। 1994 में लारीजानी को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग का प्रमुख नियुक्त किया गया। साल 2005 में लारीजानी राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके हैं। कई लोगों की नजर में लारीजानी को कट्टरपंथी खेमे के नेता के तौर पर माना जाता है। साल 2024 के चुनाव में लारीजानी को अयोग्य घोषित किया गया था। हालांकि खामेनेई के करीबी होने की वजह से ईरान में उनका जलवा बरकरार है। और दरअसल लारीजानी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरीके से ईरान की किलाबंदी की, जिन्होंने इस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के मशवरे पर जिस तरीके की तैयारी की जिससे अमेरिका के दांत खट्टे हो गए। दोस्तों, ईरान सुरक्षा परिषद के प्रमुख बनते ही लारीजानी कील कांटे दुरुस्त करने में जुट गए थे। लारीजानी ने सबसे पहले ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले सऊदी से संपर्क साधा। लारीजानी ने पिछले 6 महीने में कम से कम 3 बार सऊदी अरबिया के टॉप लीडरशिप से मुलाकात की। सितंबर 2025 में उन्होंने सऊदी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। लारीजानी ने इसके अलावा ईरान के सभी पड़ोसी देशों का दौरा किया। वो महामानव की तरफ नहीं कि अपने पड़ोसी देशों के साथ में रिश्तों को बिगाड़ ले। आप देख लीजिए, भारत के चारों तरफ के देश मौजूदा वक्त में या तो चाइना के प्रभाव में या तो किसी और प्रभाव में
भारत के साथ में रिश्ते कड़वे हो चुके हैं उनके। यानी कि कूटनीति और विदेश नीति का सत्यानाश इस गुजराती भाइयों की सरकार ने कर दिया है। मगर दोस्तों, लारिजानी ने अपने तमाम पड़ोसी देशों का दौरा किया, बातचीत की। इनमें इराक, लेबनान, पाकिस्तान का दौरा सबसे प्रमुख था। हालिया तनाव के दौरान लारिजानी के किए गए सभी दौरे ईरान के लिए फायदेमंद साबित हुए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अरब कंट्री ने अमेरिका को ईरान पर हमला ना करने के लिए मजबूर किया है, बातचीत के जरिए, मान मनोवल के जरिए या किसी और चीज के जरिए। सऊदी के नेतृत्व में कतर और ओमान के नेताओं ने अमेरिका को यह समझाया कि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो इसका नुकसान हम सबको जो होगा तो होगा ही, आपको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तीनों ही देशों ने ईरान से बातचीत की पहल की, जिसके बाद अमेरिका हमले को लेकर अपना रुख बदल लिया। यानी कि ईरान में विरोध प्रदर्शन ने जब विद्रोह का रूप लिया तो लारिजानी खुद एक्टिव हुए। सबसे पहले उन्होंने ईरान में 3 बड़े बदलाव किए। इसके तहत अहमद वाहिदी को उप कमांडर नियुक्त किया। वाहिदी पर अमेरिका वर्षों पहले बैन लगा चुका था और उनको लारिजानी ने कमांडर नियुक्त किया। साथ ही ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमनिया को सेना का प्रवक्ता नियुक्त किया। बवाल के दौरान सरकार की तरफ से लारिजानी खुद टीवी पर इंटरव्यू देते नजर आए। लारिजानी ने पूरे विद्रोह को सबसे पहले अमेरिका और इजराइल से जोड़ा। लारिजानी का कहना था कि इस्लामिक स्टेट जैसा अटैक अमेरिका ने ईरान में करवाया, इसे ईरान की मीडिया ने खूब प्रचार किया। अमेरिका ने लारिजानी पर अब बैन लगा दिया है। यह बैन ट्रंप के उस फैसले के तुरंत बाद लगाया गया जब उन्होंने ईरान पर स्ट्राइक को होल्ड करने का आदेश दिया था। एनबीसी के मुताबिक व्हाइट हाउस सुरक्षा परिषद की बैठक में कोई भी अधिकारी इस बात की गारंटी नहीं दे पाए कि स्ट्राइक के तुरंत बाद ईरान में तख्तापलट हो जाएगा। बैठक में सेना ने राष्ट्रपति से कहा कि ईरान पर अगर निर्णायक हमला नहीं होता है तो हमें जंग में कूदना पड़ सकता है। अमेरिकी सैनिक फिलहाल ईरान से जंग लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। यानी कि दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कुछ इस किस्म की तैयारियां की और उनकी टीम ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से जो कुछ कदम उठाया, उससे अमेरिका को बैकफुट पर जाना ही पड़ा। तो उधर दोस्तों, एक और अपडेट आपको दे दूं जो ट्रंप के लिए थोड़ा सुखद है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चंद घंटे पहले व्हाइट हाउस में वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो से मुलाकात की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के बाद यह उनकी किसी भी वेनेजुएलाई नेता से पहले मुलाकात आमने सामने की थी। मुलाकात के बाद माचाडो ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल भेंट किया है। कहते हैं कि मुझे लगता है कि आज हम वेनेजुएलाइयों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मचाडो ने ट्रंप को अपना पुरस्कार सौंपने के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने दूसरी कोई जानकारी नहीं दी। वहीं व्हाइट हाउस ने यह भी नहीं बताया कि ट्रंप ने मेडल स्वीकार किया है नहीं। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद मचाडो ने बाहर जुटे समर्थकों से स्पेनिश में कहा, हम राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने अब तक मचाडो को वेनेजुएला की नई नेता के रूप में समर्थन नहीं दिया है। इसके बजाय वो वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स के साथ में काम कर रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप हमेशा दरअसल नोबेल शांति पुरस्कार लेने की इच्छा जताते रहे और जब ये अवार्ड, ये पुरस्कार मचाडो को मिला था तो ट्रंप नाराज हो गए थे। दूसरी तरफ नोबेल कमेटी ने पहले कहा था कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता, ना ही इसे साझा किया जा सकता है, ना ही किसी और को हस्तांतरित किया जा सकता है। यह निर्णय अंतिम है, हमेशा के लिए मान रहेगा। वहीं व्हाइट हाउस में हुई बैठक से पहले नोबेल संस्थान ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि एक पदक के मालिक बदल सकते हैं, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की उपाधि नहीं बदली जा सकती है। दरअसल दोस्तों, अक्टूबर 2025 में मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, उनके प्रयासों और तानाशाही से शांतिपूर्ण लड़ाई के लिए सम्मान उनको दिया गया था। मगर अब दोस्तों, जबकि अब इन्होंने अपना वो पुरस्कार ट्रंप को सौंपा है, दिया है, तो फिर इसको लेकर के चर्चाएं। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त अमेरिका के झुकने की है, ईरान के सामने झुकने की है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के सामने झुकने की है और आयतुल्लाह खामेनेई के राइट हैंड लारिजानी ने जिस तरीके की तैयारियां की हैं और जिस पर सऊदी, कतर, ओमान जैसे देशों ने अमेरिका के साथ में बातचीत की और अमेरिका, उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को मजबूर पाया अब
कुछ ही पल के लिए हो, कुछ ही देरी के लिए हो, कुछ ही वक्त के लिए हो, सर झुकाने के लिए ईरान के सामने, शायद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।